पैसेंजर बहुत परेशान कर दिए थे। You guys won't believe, मुझे ना फेस वॉश की स्मेल से भी भूख लग रही है। पता नहीं किस तरह की भूख है यार, समझ ही नहीं आ रहा है। ये everyone, Happy New Year! Hi, good morning everyone. Welcome and welcome back to my channel. This is Simranji again. So आज का व्लॉग यहाँ स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं अभी फ्लाइट से आई हूँ और अभी शाम हो रहा है। मैं अर्ली मॉर्निंग गई थी, एक्चुअली लेट नाइट गई थी और मैं अभी आई हूँ। आज आप लोगों को कल मैंने बताया था कि आई गॉट पुल्ड ऑन फॉर दैट फ्लाइट। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पहले मेकअप निकालूं या फिर मैं कुछ खाऊं, क्योंकि ऐसे ना गुड़गुड़ हो रहा है पेट में और ऐसा एसिडिटी जैसा हो रहा है। तो पहले तो मेकअप निकालते हैं। सो आज मैं गई थी नागपुर, देन कैलकाटा में हॉल्ट के बाद आई केम बैक। बट ऐसा अभी ठंड का टाइम चल रहा है तो हर जगह तो फॉग और ये सब चीजें। बट यार मैंने कैलकाटा में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना फॉग होगा। हम लोग 9:30 बजे गए थे कैलकाटा में एंड इतना फॉग था वहां पे, इतना फॉग था। सोच रही थी साला कैलकाटा में, बिकॉज आज तक कभी भी ठंड में हम लोग कैलकाटा गए और कैलकाटा में फॉग पड़ा हो ऐसा मैंने तो नहीं देखा था। तो मैं तो बिलीव नहीं कर पाई थी कि हम लोग कैलकाटा में आए हैं। नो ऑफेंस टू एनी रिलीजन और एनी एरिया और एनी वन, बट मुझसे ना वहाँ की फ्लाइट्स नहीं होती है। मतलब कि ऐसा होता है कि वहाँ की फ्लाइट्स में जब भी करती हूँ ना कुछ होता है। मतलब इधर मैं किसी से झगड़ा कर लूंगी या फिर कोई मुझे इतना इरिटेट कर देगा, वो झगड़ा हो जाएगा या फिर ग्रुप से झगड़ा हो जाएगा। मतलब कुछ भी मेरे साथ होता ही रहता है मैं जब भी कैलकाटा की फ्लाइट करती हूँ। तो अब आज ऐसा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। पैसेंजर्स के ऊपर आई थिंक पैसेंजर बहुत परेशान कर दिए थे। वो इतने बड़े बड़े बैग लेके आते हैं, दे एक्सपेक्ट अस टू लिफ्ट दैट एंटायर उनका बिजनेस एंड कीप इट देयर। व्हाई विल वी डू? इतना मुझे कभी-कभी इस चीज पे गुस्सा आता है ना। बाकी सारे एयरलाइंस में, आई मीन as far as I go इंटरनेशनल एयरलाइंस में, it is not part of the job and अपनी एयरलाइन में भी it is not part of our job। and अगर उनको मुंह पे बोल दिया कि this is not our job, तो फिर तो भाई उनका ईगो ऐसा हर्ट होगा ना, ऐसा हर्ट होगा। अब तुम अगर उनका डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो तो अब चाशनी में डुबो के मारो या वैसे मारो, मारना तो है ही। अब तुमको अगर उस सिचुएशन से बाहर निकलना है जहाँ पे तुमको बैग ना उठाना पड़े, तो फिर आप क्या कर सकते हो? तो हम लोग को कंपनी ने बहुत सारे ऐसे वो भी आजेस बोल के रखे हैं कि आप उनको बोलो आई कैन असिस्ट यू। देखो अगर आप ये बोलोगे ना कि आई कैन असिस्ट यू, तो वो आपको सिर्फ उठाने में हेल्प करके फिर वो हाथ ऐसे छोड़ देते हैं कि मतलब भाई ये तुम्हारा काम है। अभी सोचो अगर हम लोग हर एक को अगर ये बोला कि आई कैन असिस्ट यू, और अगर कोई बूढ़े हैं, मतलब कोई एज्ड है, वो तो वैसे भी नहीं उठा पाएंगे उनको। फिर तुम अगर ऐसे देखने जाओगे तो हर सेक्टर में कोई ना कोई ग्रुप ऑफ एज्ड पीपल ट्रैवल करता है, तो फिर हम लोग तो हमारे बैग की तो फिर लग जाएगी प्रॉपर में। क्यों नहीं? ये सब इंडिया के एविएशन सिस्टम में ही खराबी है। इंडिया के हॉस्पिटैलिटी में थोड़ा अलग चीज है कि इतना ज्यादा हॉस्पिटेबल हो जाते हैं ना, इतना ज्यादा कि ऐसा लगता है कि आप एकदम जान निकाल के दे देंगे। पर मुझसे तो भाई नहीं हो पाता है। बीइंग इन एविएशन फील्ड, इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम बिछ जाओ बिल्कुल। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी ऐसा नहीं होता है कि तुम कि सामने वाला कुछ भी बेफिजूल के डिमांड सामने रखे एंड यू एंटरटेन। ऐसा मुझसे तो नहीं हो पाता है। कभी इतना ज्यादा मेकअप हो जाता है ना कि चाह के भी निकलता ही नहीं है। और स्पेशली दिस मस्कारा, मतलब ये मस्कारा जो ना निकालने में मेरी एकदम जान प्राण हाथ में आ जाता है, निकलता ही नहीं है। You guys won't believe, मुझे ना फेस वॉश की स्मेल से भी भूख लग रही है। पता नहीं किस तरह की भूख है यार, समझ ही नहीं आ रहा है। मैं ना टिफिन लेके गई थी, उसके बाद भी मुझे भूख लग रही है। हो गया यार टाइम, शाम हो गया, इसीलिए भूख लग रही है। मैं खुद सोचने लगती हूँ कभी कभी कि यार इतनी भूख क्यों लग रही है। कभी कभी इतनी भूख लगने लगती है और कभी कभी साला लगती ही नहीं है भूख। मैं सो गई थी। मैं जब उस टाइम अपना फेस वॉश करके आई, मैगी खाई, आई स्लेप्ट एंड आई वोक अप जब पल्लव ने मुझे उठाया, तब मैं उठी। और बिल्कुल हम लोग की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ भी हम लोग करें, खाना पीना। तो हम लोग वी आर गोइंग आउट, भूख लग रही है इसलिए वी आर गोइंग आउट। और हम लोग अपने फेवरेट जगह पे जा रहे हैं, लॉस्ट रेसिपीज। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है गाइज। यूपी का जो खाना रहता है ना वो पूरा वहाँ का रहता है। तो
एज हम लोग यूपीएमपी गए हैं तो हम लोग को खाना वहाँ का बहुत पसंद है। एंड वो हम लोग बहुत पहले से वहाँ पे जा रहे हैं तो वो हम लोग को देख के भी खुश हो जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा और बना देता होगा जो भी है, क्योंकि मुझे तो टेस्ट पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली कई लोग हैं हम लोग के ग्रुप में, उनको लेके गए थे तो उनको कुछ खास अच्छा नहीं लगा था। भाई हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा वो बनाता है, तो परफेक्ट है। ये हम लोग आए और यहाँ पे हमें इतने सारे टॉयज दिखे। Yours is cross, mine is circle. Hey, it has 4 only. Chalo. See, look at him. He is also looking. He's a baby. You want this? Yeah. Chalo, it's your turn. You can't do like this, please. Yay! I won. I didn't see. No, I it's won. I 15. won. Oh, Again, चल again. चल 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 Please चल, again. चल, कुछ भी Again, कुछ again. भी। ये nice यार. पत्थर. यो तो पत्तल में तो देता है, भूल गए क्या? Yeah. लिट्टी बहुत मतलब यार ये फ्राइड है. है ना। हम लोग आज दोबारा चिकन बना रहे हैं। उस दिन का चिकन जो पसंद आया था ना, मतलब जो पसंद आया था, और इसके साथ ऑब्वियसली राइस तो है ही, और उसके साथ कैसे हमारा बनेगा क्या? कैसे बनेगा? अरे बस गोल करके रख दो ना। नहीं नहीं वैसे नहीं. वो मोटा रह जाता है फिर कच्चा रहेगा वो बीच में. ये अरे भैया वैसे नहीं तो ऐसे करने से क्या होगा, बीच में हॉलो क्रिएट करने हॉलो से। रहता है वो, थोड़ा सा अच्छा लगता है. इसके साथ आज एंजॉयमेंट हो रहा है। वैसे मैं नहीं पी रही हूँ, जो कि मुझे पीना चाहिए, बट मैं पी नहीं रही हूँ। न्यू ईयर्स ईव बहुत छोटा बना है. कि हम लोग इसका जस्ट बाटी बनाएंगे, नो सत्तू, नो दाल, नथिंग इनसाइड, जस्ट द बाटी, क्योंकि उस दिन का बहुत अच्छा लगा था, तो बाटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। लिट्टी नहीं है इसमें, सत्तू नहीं है, सो इट्स नॉट लाइक लिट्टी, इट्स बाटी। मोटा तो नहीं रह जाएगा ये? नहीं ना, उसको ऐसे छोटी कर दो, छोटी ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ही बेलना है। देन बस 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 बहुत है. इसको ऐसे एंड इट शुड हैव दीज मेनी क्रैक्स सो दैट उसके अंदर हीट पेनिट्रेट होगा, तब अंदर से Okay. कुक होगा। ओके. समझे? सो दिस इज हाउ इट चिकन सीटी मार रहा है. this bati is getting ready. This bati is done, properly done with my chicken. मतलब इस और मूवी धमाल, मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. यो